और आज हम दशहरे वाले दिन की बीमारी पर सेहत की विजय का शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है हमसे। हमारे इर्द गिर्द हम अगर देखें, हमारे घरों में, हमारे समाज में बीमारी और सेहत की हालत क्या है। आज जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, सेहत की क्या हालत है सब जानते हैं। और सेहत मिलती कहाँ है हमें पता ही नहीं। हम लोग बीमारियों में उलझे हुए हैं और बीमारियों में उलझते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं सेहत लेने के लिए। तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर क्या बोलता है? मेरे पास सेहत नहीं है। डॉक्टर के पास आपकी बीमारी की मैनेजमेंट है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन सेहत कहाँ है? तो दूसरा साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमने किसी के खिलाफ नहीं पेश करना। हम डॉक्टर प्रोफेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन हम बीमारियों के खिलाफ। हमने बीमारियों को आने नहीं दिया। हमने अपने जीवन में सेहत को लेना है, सेहतमंद जिंदगी जीनी है। और वो आसान है, बहुत आसान है। और पहले खुद को सेहतमंद करना है, फिर लोगों को सेहतमंद करके हमने पैसा करना है। और वो वाला पैसा ब्लेस्ड मनी होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मेरा नाम है राजेश चाव। मैं एक दवाइयों की कंपनी में एक मैनेजमेंट टीम में था। वहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए दिया गया जो एलोपैथी में इम्यून सिस्टम को सुप्रेस दबाता है। क्योंकि 80 तरह की बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही हमारा अपना शरीर का दुश्मन है और वो शरीर का कोई ना कोई नुकसान कर देता है। जिसमें डायबिटीज़ भी ऐसी ही है, थायराइड की बीमारी भी ऐसी है, जोड़ों की दर्द जो है, घुटनों की दर्द है। और अचानक से शरीर के अंदर कोई नुकसान हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम ने हमारे अपने ही अंग को डाले। जो गुर्दे का फेलियर होता है या जो ब्रेन की बीमारियाँ बढ़ती हैं या जो पेट की बीमारियाँ बढ़ती हैं, वो सब इसी वजह से कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जिसका काम था बीमारियों को बचाना, पर वो हमारे अपने ही शरीर का दुश्मन। अब जब ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बोला गया कि शरीर को बचाने के लिए इम्यून सिस्टम को दबा दो। अब सवाल वहाँ पे दो उठते हैं। पहला सवाल कि शरीर के ऊपर ही हमारा अपना इम्यून सिस्टम अटैक क्यों कर रहा है, बागी क्यों? इस सवाल का जवाब कोई नहीं। आज भी आप किसी डॉक्टर से पूछ लो कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा अपना देश, अपनी शक्ति, इसका काम था शरीर को संभालना, बचाना, वो हमारा दुश्मन क्यों है? कोई बता नहीं पाया। इसका जवाब जब मैंने अपनी रिसर्च टीम से पूछा तो वो भी उसका जवाब दे नहीं पाए। सवाल मन में था। दूसरा सवाल था कि जिस इम्यून सिस्टम ने हमारे शरीर की रक्षा करनी है, इसकी सफाई करनी है, इसकी रिपेयर करनी है, इसकी हीलिंग करनी है, इसका बैलेंस करना है, उसको ही अगर हम दबा देंगे तो मुझे इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो जब ऐसे हालात में ये दो सवाल मन में उठे थे और इन दोनों का सवालों का जवाब पूछा गया तो मुझे बोला गया हमारी रिसर्च टीम की तरफ से इस चुनाना भी ये आपका काम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हम नहीं पूछते, लेकिन अगर हम डॉक्टर से जाकर जब लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को, उसको जब बताएंगे ये प्रोडक्ट, तो वो सवाल तो पूछ सकता है ना। तो दूसरा जवाब मिला, डॉक्टर सवाल पूछेगा। कहने का मतलब डॉक्टर्स भी, उनकी पढ़ाई में भी यही बताया गया, इम्यून सिस्टम को दबा दो। बीमारी जो भी है, बीमारी के लक्षण को दबा दो। बीमारी क्या है, उसकी वजह क्या है, कोई बता नहीं। तो मित्रों, हमारे इर्द गिर्द भी हम भी देख रहे हैं, हमारे पास हमें बीमारी का कारण नहीं पता है। बीमारी का निवारण, जब कारण नहीं पता तो निवारण कहाँ से? तो हमारे इर्द गिर्द माहौल क्या बना हुआ है कि बीमारी को दबा दो और दवाई से उसके लक्षण मैनेज करते जाओ। जब दवाई हटी, बीमारी फिर खड़ी होती है, फिर दवाई शुरू करो और ऐसे करते करते सारी जिंदगी। पहले तो सिर्फ बीमारी तंग कर रही थी, लेकिन अब दवाई भी तंग कर रही है, क्योंकि दवाइयों के बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। जो लोग मेरे जो साथी यहाँ पे हैं बैठे, जो दे रहे हैं, उनको पता है। तो ऐसे हालात में जब मेरे मन में ये दो सवाल थे, बीमारी होती क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है, और दूसरा इम्यून सिस्टम को दबा के हम मरीज का फायदा करेंगे कि नुकसान करेंगे, ये दोनों सवालों के साथ मन पे बोझ बना हुआ है।
मैं अपनी बात कर रहा था, ये प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचा ट्रू नेक्टर। तो ऐसे हालात में ऐसा जैसे आप समझो कि भगवान की करनी समझ लो, मेरी अपने घर में मेरी अपनी मिसेज को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसमें इम्यून सिस्टम भी शरीर का दुश्मन है। उस बीमारी का नाम था SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोसिस। पहले तो उसका डायग्नोसिस बड़ा डिफिकल्ट। जब डायग्नोसिस हुआ तो मुझे बताया गया, वही दवाई देने के लिए बोला गया जिसको लॉन्च करते वक्त मेरे मन में सवाल थे और बोझ था मन में कि ये फायदा नहीं नुकसान ज़्यादा है। अब जब ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा भी मैं अपनी मिसेज को ये बीमारी को दबाने वाली, इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाई नहीं। मन में सवाल थे तो वही सवाल लेकर मैं अपने दायरे से बाहर निकला, एलोपैथी के दायरे से बाहर निकला। मैंने जाके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे हमारे, मेरे मित्र थे डॉक्टर TS नंदा, अभी उनका स्लाइड दिखा रहे थे यहाँ पे। डॉक्टर नंदा जो वो आयुर्वेदिक स्कॉलर थे, जब मैंने उनसे बात की तो उनके घर में भी एक ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई थी। वो भी यही कह रहे थे कि मेरे घर में कैंसर है, मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसकी सर्जरी हो चुकी है उनकी, और उनका कीमोथेरेपी रेडिएशन हो चुकी है, और उसको बीमारी से सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बावजूद शरीर की दशा ठीक नहीं है। वहाँ पर वो भी ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा मिल जाए जो इस इम्यून सिस्टम की शुद्धि और सिद्धि करके बीमारी को शरीर से बाहर कर दे। तो क्योंकि वो स्कॉलर थे, उन्होंने इंटरनेट तब तक आ चुका था, मैं बात कर रहा हूँ आज से 13 साल पहले। उन्होंने फिर अपनी इंटरनेट से अपनी जानकारी से 6 हर्ब्स जिनकी हम बात करेंगे आज, उनका कॉम्बिनेशन जो मेडिसिनल मशरूम्स ऑफ वेरी हाई मेडिसिनल पोटेंसी फ्रॉम नेचर, कुदरत की तरफ से दी जा रही है तोहफा, उसके बारे में बात किया कि ये जीवन ढूंढो, ये आपको रिजल्ट दे सकते हैं, मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। तो मैंने फिर तब अपने लिए और डॉक्टर के लिए वो जब ढूंढने की कोशिश की, नेचर ढूंढा, तो वो भारत में कोई काम ही नहीं करता अपने देश में। उसकी प्रोडक्शन हो रही थी कनाडा। हमने कनाडा से मंगवा के वही प्रोडक्ट खुद यूज़ किया, मेरी वाइफ ने यूज़ किया, डॉक्टर साहब ने अपने घर में यूज़ किया। तो हमारे घर से बहुत सीरियस बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जिनकी कारण का सवाल पूछने पर कहीं भी जवाब नहीं मिलता था। ऐसा बोला जाता था। मैं दयानंद मेडिकल कॉलेज है DMC लुधियाना का, वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे स्किन स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर अलका डोगरा, उनसे जाके मिला। उन्होंने बोला कि आपकी मिसेज की बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं, उसका कारण हमें नहीं पता। तो ऐसी दशा में जब हमें वो प्रोडक्ट यूज़ किया, जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट जब हमने यूज़ किया, मेरी मिसेज की बीमारी धीरे 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 पीछे हट गई और सभी दवाइयों की ज़रूरत खत्म। और ऐसा ही डॉक्टर नंदा के जो मेरे मित्र थे, उन्होंने भी अपनी मिसेज को दिया, उनकी मिसेज का भी सारा कुछ ठीक हो गया और उनका सर्वाइवल आज भी है, वो आज भी जिंदा है। वो प्रोडक्ट इस तरह से हमारे पास है। अब अगला चैलेंज था इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करना। जब इंडिया में लॉन्च करने के लिए उस प्रोडक्ट को, उसका रॉ मटेरियल क्योंकि भारत में बनता ही नहीं था, और अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट हम इंडिया में लेके आते हैं तो एक एक जो बॉटल थी वो 12-12, 15-15 हज़ार की पड़ रही थी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, जब डॉलर का रेट 46 होता था। तो उसको इंडिया में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके, और जो वो टेक्नोलॉजी जो अभी रिसर्च में थी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी, उसको अप्लाई करके हमने ये ट्रू नेक्टर प्रोडक्ट पे आपके लिए तैयार किया। ट्रू नेक्टर के पीछे मेरा अपना, डॉक्टर नंदा का और सैकड़ों लोगों का और सैकड़ों डॉक्टर्स का इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस है, और वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आप सबको दिया जाए। अब साथियों, आप सब लोगों ने प्रोडक्ट बेचे हैं, बहुत इम्यूनिटी रिलेटेड प्रोडक्ट बेचे हैं, इम्यून सिस्टम को ठीक करने वाले प्रोडक्ट बेचे हैं। हम सब इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी हमें यस राइट। मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग पूरे ध्यान से सुनो। आज आप लोग यहाँ से एम्पावर होकर निकलोगे। एम्पावर से मेरा मतलब एक ऐसी शक्ति की जानकारी आपको मिलेगी, हमारे अपने इम्यून सिस्टम की शक्ति की जानकारी मिलेगी, और उस शक्ति से लड़ने वाला, उस शक्ति का साथ देने वाला
इम्यूनिटी का एक ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में दिया जाएगा, जिससे आप किसी भी बीमारी के साथ उसके कारण जानकर उसके कारण का निवारण करके कंप्लीट सेहत को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको इम्यून सिस्टम को जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब इम्यून सिस्टम में बात करें। अब इम्यून सिस्टम की बात होती है तो बड़ा मन पे बोझ पड़ जाता है, यार ये तो डॉक्टर की पढ़ाई है, डॉक्टर समझेंगे तो हम कैसे समझ लेंगे। ये गलतफहमी है मित्रों। इम्यून सिस्टम को समझने के लिए मिडिल और मैट्रिक पास होना ही काफी है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसको जानबूझकर डिफिकल्ट किया गया। असूलन में ये हमारी पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए था। हमारे अब देखो, जो लोग हम जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, हम भी पढ़ चुके हैं, हमें मशीनों से वास्ता पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ये पढ़ा दिए, पढ़ाया ना सबको। यस सर। तो ये शरीर जो खुद को हील करता है, खुद को बैलेंस करता है, खुद को रिपेयर करता है और खुद को क्लीन करता है, उसका जो जब मशीन है ना, बायो इंटेलिजेंट मशीन है, इसका सिद्धांत भी होगा, कोई नेचुरल हीलिंग का कोई ना कोई लॉ तो होगा ना। यस सर। वो क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों नहीं पढ़ाया? चलो हमें ना सही, कम से कम डॉक्टर को पढ़ा जाए। डॉक्टर्स को भी ये चीज नहीं पढ़ाई जा रही। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, आपको सारी ओपीडी मिलेगी। आंखों की अलग, कानों की अलग, गले की अलग, मुंह की अलग, सिर्फ ब्रेन का आपको ओपीडी मिलेगी, हार्ट की मिलेगी, लिवर की मिलेगी, लंग्स की मिलेगी, किडनी का मिलेगा, बोन्स का मिलेगा, औरतों का अलग मिलेगा, पुरुषों का अलग, बच्चों का अलग। लेकिन आपको इम्यूनिटी की ओपीडी कहीं मिलती है? इतना इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम हमारा अपना, उसकी आपको ओपीडी मिली। तो ये सारा कुछ इसलिए किया गया, ये सिर्फ इसी एक कमी की वजह से, इम्यून सिस्टम की जानकारी का ना होना और इम्यून सिस्टम के जरिए बीमारियों को समझने का और ठीक करने की जानकारी का ना होना ही आज इंसानियत के लिए एक श्राप बना हुआ है। इसी वजह से एक बार कोई भी बीमारी बढ़ जाए वो हमेशा नहीं बनेगी। वंस ए डिजीज इज ऑलवेज ए डिजीज। ये सिचुएशन बनाकर रखी गई है, और ये जानबूझ के बनाकर रखी गई है। क्यों बनाकर रखी गई है? जो फार्मा लॉबी है, पूरी दुनिया की दवाइयाँ को बनाने वाली जो कंपनियों की लॉबी है, 8-10 कंपनियां हैं, दुनिया की आधी दौलत उनके घर पर पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? हमें जानकारी नहीं, हम अपने आप को ठीक रख नहीं पाते, सारी जिंदगी जो कमाते जाते हैं उसका एक हिस्सा दवाइयों को देते हैं, और दुनिया से जाते वक्त अपना जो बचाया हुआ है वो अपने बच्चों को देने की बजाय हॉस्पिटल आईसीयू के खर्चे में, दवाइयों के खर्चे में इस लॉबी को देके चाहते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। क्या ये सच्चाई अपने इर्द गिर्द है कि नहीं है? yes. हमें इस सच्चाई से हमें ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब अगर इम्यून सिस्टम के बारे में उन्होंने नहीं बताया, इम्यून सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, या इम्यून सिस्टम के जरिए बीमारियों को समझने की और ठीक करने की पद्धति को नहीं बताया जा रहा, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। ठीक है, तो इस हिसाब से आज इस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करें। अब मैंने ये बता दिया आपको कि मैं इस हमारे हाथ में ये प्रोडक्ट कैसे आया। ये कोई अचानक प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में लॉन्च नहीं करते। इस प्रोडक्ट से निकला ज्ञान, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से जो नॉलेज गेन किया हमने, वो नॉलेज भी आपको साथ में दिया जाएगा। ट्रू ग्रोसरी की वेबसाइट पे भी, और ट्रू ग्रोसरी के जरिए आपको पूरा का पूरा लिटरेचर दिया जाएगा और आपको एम्पावर किया जाएगा। ऐसी एम्पावरमेंट जिससे सबसे पहले आप अपने घर को खुशहाल करें। पैसा जितना मर्जी आ जाए हमारे पास, ठीक है, लेकिन अगर खुशहाली आएगी वो सेहत से ही आएगी। यस सर। पहला सुख निरोगी काया। तो हम ये सिर्फ कहने की बात है, मैंने ये निरोगी काया वाला सुख पहले अपने परिवार में किया। मेरे अपने घर में मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंडसन, मेरी बीवी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, सब के सब सेहतमंद हैं। उनका हॉस्पिटल से, दवाइयों से, बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा हो चुका। तो ये मैं आपका विजन बना रहा हूँ कि किस लेवल का ये प्रोडक्ट है।
आप लोगों ने पूरे ध्यान से सुनना है। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम को जाने बिना हम ये हमारा जो प्रोडक्ट है बाकी इम्यून सिस्टम की जो बात कर रहे हैं उनसे कितना बड़ा है और कितना बेहतर है और कैसे है। क्योंकि इम्यूनिटी की बात तो चने बेचने वाले भी करते हैं, चने खाओ इम्यूनिटी बढ़ती है, छली खाओ इम्यूनिटी बढ़ती है, बोल रहे हैं ना सब लोग। आजकल कोरोना ने तो एक्सपोज कर दिया ना। Yes. कोरोना ने क्या बताया दुनिया को कि इम्यून सिस्टम को सीधा करो। कोरोना शायद यही बताने आया पूरी दुनिया को कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कायम नहीं है तो आप कहीं पे नहीं हो। कभी भी कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी आपको एकदम से खत्म करके नष्ट कर देगी। कितने करोड़ों का नुकसान हुआ लोगों का, देशों के देश बंद करने पड़ गए। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम कायम रहता, सबका इम्यून सिस्टम कायम रहता, इम्यून सिस्टम को समझते, तो कोरोना क्या था? कुछ भी नहीं। जिन लोगों के इम्यून सिस्टम कायम है, कोरोना उनका क्या बिगाड़ पा रहा है? कुछ भी नहीं। तो इतना इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम की बात जो है वो हमसे छुपाई जा रही थी, हमसे हमारी एजुकेशन निकाली जा रही थी। तो साथियों, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी को समझने के लिए आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि जैसे हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है। उनका काम होता है दुश्मन से लड़ना और देश को दुश्मनों से बचाना। उनका साथ देने के लिए ITBP है, BSF है, CRPF है, और साथ में जो इनको जैसे NDRF है, इनके अपने अपने कमांडोज भी होते हैं। और ये तीनों सेनाएं हैं जो हमारी, तीनों सेनाओं के जो लोग, तीनों सेनाओं के अलग अलग उनके हथियार हैं, अलग अलग पहचान है, अलग अलग पहरावा है, उनके वाहन हैं, उनके पास मिसाइलें हैं, रडार हैं, सेंसर हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी हमारे सैनिक सब हैं, उनकी सेना है पूरी पूरी। तो उसको समझना है और बड़ा आसान है सब। सबसे पहली सेना जो हमारी होती है उसका मेजर काम होता है शरीर में कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़, एबनॉर्मल, जिसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, कहीं पर भी कुछ भी अगर एबनॉर्मल है तो उसकी पहचान करना। पूरी सेना है, पूरी फौज है, हम उसका जो चीफ है उसका नाम याद कर सकते हैं ताकि किसी पढ़े लिखे स्कॉलर से हमारा वास्ता पड़े तो हम उसको भी बता सकें। तो वो जो पहला सेना है जिसने पहचान करनी है कुछ भी गड़बड़ की, उसका चीफ है डेंड्रेटिक सेल। नाम ना भी याद करो, काम याद रखना चाहिए, ठीक है। डेंड्रेटिक सेल होता है। अब उसने पहचान लिया, फिर उसने साथ में सिग्नल देना है। सिग्नल किसको देना? दूसरी सेना। दूसरी सेना आ जाएगी, वो आके जो नॉर्मल है, जो गड़बड़ है, उसको घेरा डाल देगा। जब घेरा डाल दिया, उसी सेना में, घेरा डालने वाली सेना में ही फ्रंट लाइन पर इंटेलिजेंस सेल होता है। जो इंटेलिजेंस सेल उनका काम होता है ये डिसाइड करना कि जो पहली सेना ने तो डिसाइड कर दिया कि कुछ गड़बड़ है, दूसरी सेना ने ये डिसाइड करना है वो गड़बड़ है क्या। अगर बैक्टीरिया है तो उन्होंने तीसरी सेना, जो कमांडो बैक्टीरिया को मारने वाले कमांडो होते हैं, उनको बुला लेना। उनका चीफ होता है नेचुरल किलर सेल, NK सेल, ठीक है। वो कमांडोज आएंगे, NK सेल जो कमांडोज को लेके आएगा और आके एंटर करेगा। एंटी बैक्टीरियल सेल होते हैं, वो आएगा, बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकालेगा। मान लो वहाँ पे वायरस है, मान लो कोरोना, तो वो नेचुरल किलर सेल जो हमारे कोरोना के अगेंस्ट लड़ने वाले कमांडोज, एंटीबॉडीज, आपने बात सुनी है, एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। वो एंटीबॉडीज को ले आएगा, एंटीबॉडीज आएंगे, कोरोना को कांट करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। मान लो वहाँ पे कैंसर है, जब कैंसर है तो कैंसर की टेंडेंसी होती है ट्यूमर बनाने, तो वो जो नेचुरल किलर सेल है वो एंटी कैंसर कमांडोज को लेके आएगा। हमारे वो सेल होते हैं एंटी कैंसर कमांडोज में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर को काट करके शरीर से बाहर निकालने वाले सेल, उनको साथ में लेके आएगा, घेरा डालेंगे, काटेंगे, छाटेंगे, कैंसर को बॉडी से बाहर निकालेंगे। मान लो वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, कोई चोट लगती है, जब चोट लगती है तो सेल टूट जाते हैं, जब सेल टूटते हैं तो ब्लीडिंग भी होती है, जब सेल टूटते हैं ब्लीडिंग होती है तो ब्लॉकेज क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो घेरा डालने वाले सेल ने घेरा डाल दिया ताकि ब्लड फैले ना, इंजरी फैले ना, ब्लॉकेट बढ़े ना, इमीडिएटली तेजी से वहाँ से ब्लड क्लियर करने वाले सफाई सेवक बुला लिए जाएंगे, वहाँ से टूटे हुए सेल को क्लियर करने वाले सफाई सेवक बुला लिए जाएंगे, वो उसको वहाँ से क्लियर करते हैं, रास्ता क्लियर करेंगे। जब रास्ता क्लियर होगा तो वहाँ पे रिपेयर वाले हमारे जो कमांडोज हैं वो पहुँचेंगे। NDRF जैसे होती है हमारे बाहर, जब कहीं भी आपदा आ जाती है तो NDRF वो अपने साजो सामान लेके पहुँच जाते हैं ना, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले। ऐसे ही हमारे शरीर में भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, रिपेयर करने वाले सेल और हीलिंग ऊपर रिपेयर करने वाले सेल में
ऊपर पपड़ी बना देनी है जहाँ चोट लगी है, और हीलिंग करने वाले सेल्स ने नीचे से सेल बनाने चाहिए, और जब सेल पूरे बन जाएंगे तो पपड़ी उतर जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे। तो ये काम है उसका। अब बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर, इंजरी हो गई, ब्लॉकेड हो गई, ब्लीडिंग हो गई, अब अगली वजह जो बीमारी की क्या होती है, मान लो वहाँ पे जहाँ घेरा डाला है वहाँ पे कोई इम्बैलेंस है, कोई हार्मोन बढ़ रहा है, कोई हार्मोन कम हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, शुगर कम हो रही है, एसिड बढ़ रहा है, एसिड कम हो रहा है, इम्बैलेंस, ठीक है, जब कुछ भी इम्बैलेंस हो रहा है तो जैसे ही वो इम्बैलेंस को देखेंगे, बैलेंस करने वाला बॉडी का जो कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म होता है जिसमें शरीर के सारे हार्मोन ग्लैंड होती हैं, उनको एक्टिवेट करके उस बैलेंस को क्रिएट किया जाएगा। जो चीज़ें बढ़ी हुई हैं उनको कम किया जाएगा, शरीर से बाहर निकाला जाएगा, जो चीज़ें कम हो चुकी हैं उनको बढ़ाया जाएगा, शरीर से बाहर निकाला जाएगा। इस प्रोसेस को इम्यूनिटी का मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब ये कितना डिफिकल्ट है कि पहली फोर्स पहचानने वाली, दूसरी फोर्स घेरा डालने वाली, और तीसरी फोर्स प्रोसेस करने वाली। अब इज देयर एनी डिफिकल्टी? ये समझने में मुश्किल हुई किसी को? No. किसी को मुश्किल हुई? No. तो क्यों नहीं पढ़ाया गया था हमें? क्या बात? क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो क्या हम ये पढ़ा सकते हैं सबको? यस। यही हमारी ताकत है। ये पढ़ाई, ये जानकारी, ये नॉलेज किसी के पास नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। देखो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, पर डॉक्टर के शरीक बनना नहीं है, बस डिग्री हमारे पास नहीं है। हमें तरीके से चलना, थोड़ा सा तरीके से चलना और कानून के दायरे में रह के चलना। हम ये पढ़ाएंगे लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में। देख भाई, तेरे अंदर एक सेना है जिसने पहचानना है गड़बड़ी को, दूसरी सेना है उस गड़बड़ी को घेरा डालेगी वो, और साथ में डिसाइड करेगी वो गड़बड़ी है क्या, और तीसरी सेना है कि उस गड़बड़ी का प्रोसेस करके उसको करेक्ट करना और जो गंदगी है बॉडी से बाहर निकालना। अब ये जो अगली बात समझने वाली क्या है, ये तीनों सेना है तीन जगह पे बॉडी पे काम, टिश्यू में, सेल के अंदर, ब्लड के अंदर, और हमारे बोन मैरो के अंदर। जो बोन मैरो के अंदर होती है उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उसके हाथ में कोई भी चीज चढ़े उसने इसको बॉडी से बाहर निकाला। मतलब बोन मैरो हमारा सबसे क्लीन एरिया होता है। उसके बाद ब्लड में जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, वो भी काफी ताकतवर होती है, और टिश्यू में जाकर थोड़ी सी और कमजोर होगी। इसीलिए बीमारी जब भी बढ़ेगी टिश्यू से आएगी, बीमारी जब भी आएगी टिश्यू से आएगी, टिश्यू से ब्लड में जाती है, ब्लड से वो बोन मैरो में चली जाती है और हम बीमार होते हैं। ये हमारी तीनों सेनाएं तीनों जगह पे काम करती हैं, ब्लड में, टिश्यू में और बोन मैरो में। अब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो इन तीनों सेनाओं के तीनों काम करे। क्या काम? उनकी गिनती बढ़ाए, सेना की गिनती बढ़ाए, सैनिकों की गिनती बढ़ाए। क्यों गिनती बढ़ाए? क्योंकि बाहर से आने वाली गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस, उसकी गिनती बढ़ गई है बहुत। हम सब जानते हैं हमारे ऊपर शरीर पर बहुत अटैक हो रहा है, हमारे सैनिकों की गिनती कम हो गई है, बीमार इसलिए हो रहे हैं। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए था जो हमारे सैनिकों की गिनती बढ़ाए, ठीक है? और उसके बाद हमें सिर्फ गिनती ही नहीं बढ़ाए, उनके हाथ में अच्छे हथियार देके उनकी ताकत भी बढ़ाए। दूसरा काम, हमें ताकत भी बढ़ानी है। आज तक आपने इम्यूनिटी बूस्टर सुने हैं, इम्यूनिटी की ताकत बढ़ाने वाले सुने हैं, ठीक है, लेकिन हम तो उससे भी बड़ी चीज दे रहे हैं। एक तीसरा काम, उसकी गिनती भी बढ़ाए, उनकी ताकत भी बढ़ाए, अच्छे हथियार दे, और उनकी अकल भी बढ़ाए, इंटेलिजेंस भी बढ़ाए। साथियों, ये तीनों काम तीनों जगह पे, तीनों काम कौन कौन से? गिनती बढ़ाने वाले, ताकत बढ़ाने वाले और इंटेलिजेंस बढ़ाने वाले, तीनों काम तीनों जगह पे, टिश्यू में, ब्लड में और बोन मैरो में, तीनों सेनाओं पे करने वाला दुनिया में अगर कोई प्रोडक्ट आज तक है तो वो सिर्फ एक ही है, ये ट्रू नेक्टर। ये ट्रू नेक्टर कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। ये मैं अपने जीवन के 13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, और बताऊंगा। ये तो मैंने अपने जीवन की अपनी बात कही ना, कि मैंने अपने अंदर पहले जब मैंने मेरी वाइफ ठीक हो गई पूरी तरह से, फिर मैंने इसका लिटरेचर पढ़ा, तो वो सारे सवाल जो मेरे मन में थे, बीमारी का कारण क्या,
क्यों बीमार होते हैं हम, और उसका निवारण कैसे होगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे आज भी। और उन तीनों सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद ये प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हमारी एक थोड़ा सा हमारे जो हम जब ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे तो हमारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बन रहा था तो हम हैरान परेशान, कुछ कई जगह पे चमत्कारी रिजल्ट। तो उस सृजनहार शक्ति ने ब्रह्मा जी ने ही रखा है, तो ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान अपने आगे चेलों को दिया था, देवी देवताओं के लिए अश्विनी कुमारों को दिया और मनुष्य के लिए उन्होंने धन्वंतरी जी को दिया। और धन्वंतरी जी के जो 6 चेले थे पहले, उनमें से एक थे सुश्रुत। ये सुश्रुत जी ने ये वाले जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में जो ज्ञान दिया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसका जो आपको दिखाया जाएगा वो जब इसका ये वाले जो 6 हमारे जो जड़ी बूटियाँ जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 तरह की मशरूम्स हैं जो खास तरह की, ठीक है, उनके बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो इनकी पहचान भी बता रहे हैं, इनके नाम भी बता रहे हैं, इनके काम भी बता रहे हैं और इसको इस्तेमाल करने की विधि भी बता रहे हैं। तो शास्त्रों में इसको बताने से पहले वो क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताऊँ। वैसे इसी शास्त्र में ये जो सुश्रुत जी है ना, ये हमारे पहले दुनिया के सर्जन थे। कटे हुए हाथ पैर और नाक मुंह कान जोड़ लेते हैं और इस तरीके से जोड़ते थे कि उसका निशान भी नहीं बचता था। उन्होंने ये वाली जड़ी बूटियों का वर्णन जो किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अध्याय 30 अध्याय पे वो जो लिखते हैं वो संस्कृत में बोलते हैं, मैं उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा और संस्कृत का श्लोक भी बताऊंगा। वो शुरू करते हैं, अथतो निर्वृत्त संतापीय रसायन व्याख्या से। अब यहाँ से आगाड़ी हम निर्वृत्त संतापीय रसायन, एक ऐसा रसायन जिससे शारीरिक व मानसिक दुख निर्वृत्त होंगे। यहाँ पर वो किसी बीमारी का नाम नहीं लेते, किसी बीमारी का नाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक रसायन के बारे में कर रहे हैं। रसायन क्या होता है मैं आपको बताऊँ। वो उस रसायन की व्याख्या करते हुए ये बता रहे हैं कि ऐसा रसायन जो शरीर के समस्त दुखों, सभी संतापों शरीर से खत्म करके हमें संपूर्ण स्वस्थ दे सकता है। अब उन्होंने एक श्लोक दिया, अब उनके माइंड में क्या चल रहा है कि एक श्लोक को लोग कहीं ओवर नहीं ना करते हैं, एक श्लोक को छोटी बात ना समझ। तो इसी बात को उन्होंने बड़ी कैसे बड़ी करने के लिए क्या लिखे वो 2 श्लोक। मैं दोनों श्लोक बोल रहा हूँ, उसका आपको अनुवाद भी बताऊंगा। उन्होंने बोला, यथा निर्वृत्त संतापा मुदंते दिवी देवता तथा औषधि में प्राप्त मुदंते भूमिमान। कहने का मतलब, जैसे सब संतापों से निर्वृत्त होकर स्वर्ग में देवता आनंद करते हैं, सभी रस भोगते हैं, बलवान रहते हैं, सुंदर दिखते हैं और निरोगी होते हैं और लंबी आयु वाले होते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर मनुष्य ये वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके वैसा ही जीवन देवी देवताओं जैसा भोग सकता है। इसको कोई रोग नहीं, इसकी आयु लंबी होगी, इसका शरीर बलवान होगा, इसका शरीर सुंदर होगा और वो जीवन के सारे रस भोगने के काबिल होगा। तो मित्रों, ये कोई छोटी बात नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये जो दिव्य सच्चाई है, ये सच्चाई हमने नहीं लिखी, ये किताब मैंने नहीं लिखी और ना ही मैंने पढ़ा था इसको। मैंने तो एक्सीडेंटली मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैंने अपना मन ओपन किया। मैं ये समझता था कि इस दुनिया को चलाने वाली, जो रचना करने वाली जो शक्ति है, जो सृजनहार ताकत है, वो ताकत गलत नहीं हो सकती, अधूरी नहीं हो सकती।
अगर कोई इंसान आपको कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाएगा जिसमें सिर्फ ताले बनाए, चाबी ना बनाए, तो क्या भगवान, वो शक्ति जिसने दुनिया को चलाना है, क्या वो हमें किसी ऐसी बीमारी में डालेगी इसका हल साथ में ना रखा हो? तो फिर मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं? आजकल तो मामूली जुकाम के बारे में बोला जा रहा है, इसका कोई हल नहीं, दवाई खाते जो जुकाम ठीक है, दवाई बंद की होगा जुकाम पूरा है, तो वो गलत है ना। तो हमें उस गलती को ठीक करना है। तो ये भरोसा था मेरे अंदर, तो उसी भरोसे की वजह से मैंने अपना मन ओपन रखा। देखो लाख धोखे हो रहे हैं हमारे, लोग झूठ बोल के टिकटबाजी करके माल बेच के अपना चलते हैं, लेकिन हमें अपना थोड़ा सा बदलाव, अब झूठ छोड़ देना, अब कोई टिकटबाजी नहीं करना। अब आपके हाथ में एक सच्चा इम्यूनिटी का बादशाह आ गया है भाई। जिस परिवार में ये चला जाएगा उस परिवार का जीवन देवी देवताओं जैसा हो जाएगा। मैं अपने जीवन में मैंने इस बात को सच होते देखा है। हमारे घर के बच्चे डॉक्टर विजिट नहीं करते, सुबह उठते हैं, दिन में एक बार 20 बूंद लेते हैं, सारा दिन जो मर्जी खाओ पियो खेलो। मेरे कहने का मतलब बीमारी नहीं है। अगर कुछ गलत खा पी लिया तो इम्यून सिस्टम के वो तीनों कंपोनेंट जाग जाएंगे, पहचानेंगे, घेरा डालेंगे, प्रोसेस करके बाहर निकाल देंगे। यस। मेरा ग्रैंडसन, मेरे पास उसकी वीडियो है, 6 महीने का था जब उसको दे रहे थे, आज 4.5 साल का हो गया, एक बार भी डॉक्टर विजिट नहीं है उसकी। मैं खुद एक जन्म से एक बीमारी थी, हार्ट की बीमारी, इसमें हार्ट की बीट बहुत बढ़ जाती है, तेज हो जाता है हार्ट। आज देखो, आज के युग में मॉडर्न मेडिसिन जो है वो अभी तलाश कर रही है कि हार्ट की बीमारी में इम्यून सिस्टम का क्या रोल है। अभी तलाश कर रहे हैं वो, अभी उनको मिला नहीं है। मैंने इस नेक्टर से अपने इम्यून सिस्टम को जगाकर शरीर की किसी भी एबनॉर्मैलिटी को ठीक करने की जो ताकत है उसको जगाकर अपनी हार्ट डिजीज ठीक कर ली है। अपनी ही नहीं, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी माता, तीनों को प्रॉब्लम जन्म से जब 4 उनकी भी ठीक कर दी है हमने। तो साथियों, जो मेरा एक्सपीरियंस था वही हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो ये सच की बहुत बड़ा सच। और यही बात आज का जो आधुनिक विज्ञान है, आप इंटरनेट पे जाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे इंटरनेट पे जब गए क्या तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट में आधुनिक विज्ञान भी वही बात कर रहा है जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो शास्त्रों में लिखा। अब मन में सवाल उठता नहीं है कि ये जो बातें की जा रही, जिस प्रोडक्ट के बारे में बातें की जा रही वो है क्या। साथियों, ये 6 तरह की मशरूम्स हैं। इसमें पहली मशरूम है रेड मशरूम गैनोडर्मा। ये गैनोडर्मा के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। रेड मशरूम, इसके बहुत सारी कंपनियां इसके प्रोडक्ट भी लेके आई हैं। ये इसी समय पर राजे महाराजाओं ने कानून बनाया हुआ था कि ये इतनी रेयर होती थी, इनके अंदर इतनी शक्ति होती थी कि ये जिसको मिल जाती थी ना वो इसको संभाल के रखता था और जाके राजा को देता था, और राजा उसके बदले में उसको सोना देता। क्यों देता था राजा सोना? क्योंकि राजा को पता है कि मेरा राजपाट तब तक ही है जब तक मेरी से, क्योंकि जैसे ही राजा कमजोर हुआ उसके पड़ोसी राजा उसका तख्ता पड़ गया। तो राजे को पता था कि ये वाली जड़ी बूटियाँ मुझे हमेशा के लिए, जब तक मैंने दिया है तब तक मुझे तंदुरुस्त रखेंगी। इनको जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इनको रसायन बोला गया। रसायन, तो रसायन क्या होते हैं? रसायन क्या होते हैं? जो हम जो कुछ भी खाते भी थे ना, पहले समझ लो, जो प्रोडक्ट को समझना आसान हो जाएगा। जबरदस्त गुलाबी मेरे साथ भी। सच्चे रसायन वो होते हैं जो हम जो भी खाते हैं उसका पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर
मांस बनता है उसी रस से, रक्त से, मांस से मेद, जो गाढ़ा मटीरियल होता है, और मेद से अस्थि बनती है, हड्डियों, और हड्डियों से बोन मैरो, और उसी बोन मैरो से ही पूरे इम्यूनिटी के सेल्स की रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट और उनकी रसद आती है, ताकत आती है। तो आप अंदाज़ा लगाओ हमारे खाने पीने में कितना डिपेंडेंट है, और आजकल खाने पीने की हशर क्या है, क्या रखा है, सबको पता है। तो रसायन क्या होता है, जो रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से बोन मैरो, ये सारे जो चैनल है कन्वर्जन से, तो एक से दूसरी कन्वर्शन होती है, ठीक है। तो सारे के सारे चैनल्स के जो उसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं शरीर के, उन सभी की शुद्धि और सिद्धि करे, शुद्धि और सिद्धि करके सारी रुकावटों को खत्म करे, ताकि हमारे शरीर के अंदर गहराई तक, बोन मैरो तक जो है वो सारी की सारी ताकत पहुंच जाए। ऐसा काम करने वाला प्रोडक्ट को रसायन बोला जाता है। तो ये रसायन की कैटेगरी में आते हैं। ये गैरोडर्मा रेड मशरूम, ये इम्यूनिटी और लिवर पे बहुत ज़्यादा इस तरह काम करती है। 6 की 6 हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, पहली गैरोडर्मा है, दूसरी कॉर्डिसप है, कीड़ा जड़ी, और तीसरी है लाइन्स बीन, चौथी है माइटेक, पाँचवीं है शिकाके, छठी है टर्की टेप। ये 6 की 6 एक ही फैमिली की हैं, एक ही फैमिली की। मशरूम की 38,000 किस्में हैं पूरी दुनिया में, 38,000 किस्में। उसमें 200 ऐसी थी जिनके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है, और उनमें 2 ऐसी हैं जिनकी हम सब्जी बना के खा सकते हैं। तो हम सब्जी की बात नहीं करते, वो बहुत लोअर कैटेगरी थी, लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है वो 200 थी। और उन 200 में भी सबसे बेहतर 6 मशरूम जो थी, जो कि बहुत रेयर होती थी, वो 6 की 6 हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसी नेक्टर में। तो दुनिया में इस लेवल का कोई और प्रोडक्ट जो तीनों सेनाओं के तीनों कंपोनेंट्स का तीनों जगह पे तीनों काम करे, वो कोई और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब आप बिल्कुल सीना तान के लोगों को बता सकते हो कि तेरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट भी ठीक है, तू भी जो इम्यूनिटी की बात कर रहा है ठीक है, वो इम्यूनिटी पे ही काम करता है, लेकिन तेरा प्रोडक्ट किसी एक कंपोनेंट का किसी एक जगह पे कोई एक काम करता होगा भाई, उसका भी एविडेंस होगा। शायद दुनिया बोल रही है, शहद वाले जो है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट तीनों सेनाओं के तीनों जगह पे तीनों काम करता है। तो इस लेवल का किसी के पास कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में। तो वापस जो मेरी टेस्ट में डालेंगी है गैरोडर्मा रेड मशरूम, अगली मशरूम है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं, गैरोडर्मा तो बहुत लोगों ने सुना है, बेचा भी है, लेकिन उसका लोगों ने पाउडर फॉर्म में यूज़ किया, इस्तेमाल किया। पाउडर फॉर्म में उसका जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत कम होती है। हम आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दे रहे हैं, कहने का मतलब पाउडर फॉर्म में अगर एक कैप्सूल मिलता है तो हमारी एक बूंद इस प्रोडक्ट की नेक्टर की उस एक कैप्सूल के बराबर काम करती है। ऐसे ही कॉर्डिसेप जो है, ये भी एक दूसरी कीड़ा जड़ी जिसके बारे में दुनिया को अभी पता लगना शुरू हुआ है, क्योंकि जिस जगह पे ये होती थी ना, ये वहीं पे ही इसके इस्तेमाल हो जाता था, वहीं पे लोग इसको इस्तेमाल करके और खत्म कर देते थे। दुनिया में नहीं खाई 80 लाख रुपए की किलो है। यस, इसकी कीमत आज की डेट में 80 लाख रुपए किलो है, जो जंगली हो। अगर हम जंगली लेके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज की साइंस ने इसकी खेती सीखी, अदरवाइज हमें मिलनी नहीं थी। आज की साइंस ने इसकी खेती सीख ली, और ये खेती कहाँ पे सीखी है? अमेरिका में, यूएसए में। अपने भारत में अभी लोग ये इसको बना नहीं पा रहे, ये बड़ा प्रोडक्ट अपने इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए आपको क्या प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। इसके काम के बारे में थोड़ी सी बात करें। ये हमारी लंग पावर, हमारी हार्ट की पावर और हमारी किडनी की पावर, तीनों को उठाता है, तीनों की प्रोटेक्शन भी करता है इम्यून सिस्टम पे और कैंसर पे। इम्यून सिस्टम, कैंसर, डायबिटीज, बाकी बीमारी पे सबका काम है, लेकिन जो एडिशनल काम है वो मैं आपसे बताना जा रहा हूँ कि लंग पावर, हार्ट पावर और किडनी पावर, इसको बढ़ाकर ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है, आपकी वाइटैलिटी बढ़ाता है, आपकी जो क्या कहते हैं मर्दाना शक्ति होती है उसको भी बढ़ाता है। और ये प्रोडक्ट इस काम के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको हिमालयन व्याघ्रा भी बोला है। आप जाके इंटरनेट पे इसको
सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट किस काम का है। इंटरनेट पे जाओ। ये प्रोडक्ट दुनिया को सबसे पहले तब पता चला जब 1993 में चाइना ने पहली बार अमेरिका के वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक बड़े अंतर से डिफीट किया। आमतौर पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं ओलंपिक्स में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पर टूटते हैं, लेकिन चाइना के एथलीट्स ने उसको बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ा। जब बड़े मार्जिन से तोड़ा तो अमेरिकन एथलीट्स को बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे हुआ। तब उन्होंने अमेरिकन एथलीट्स ने इसके बारे में जब चाइना की खोज खबर करके निकाला तो वहाँ पता चला कि चाइना के एथलीट्स को यही कीड़ा जड़ी लगातार खिलाई जा रही है। तो ये जब हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी तो हमारे अंदर भी वही एनर्जी, वही फुर्ती चुस्ती और हमारी जो वाइटैलिटी है वो पैदा हो। और इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा होता है ये वाले कॉर्टिसोल का, मेल फीमेल दोनों। आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा। हम सब बताएंगे आपको बात। अगली हर्ब है हमारी माइटेक 1909 में। लाइन मीन दुनिया की पहली एक ऐसी हर्ब है जो ब्रेन सेल का रीजनरेट कर सकती है, और दूसरा हमारी आंतड़ियों में होने वाले अल्सरेशन को भी रीजनरेशन कर सकती है। ये मुझे पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसकी रिसर्च स्टैब्लिश है, मेरे पास एविडेंस है, इंटरनेट पे एविडेंस अवेलेबल है, और उसी क्वालिटी और स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है। जो रिसर्च में बोला जा रहा है वही हमारा एक्सपीरियंस भी है, डे टू डे एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ब्रेन सेल जिनके पहले से ही डेड हो चुके हैं, ऑर्गन कोई भी जैसे पैंक्रिया डेड हो चुका है, शुगर बहुत पुरानी है, ठीक है, या ब्रेन सेल डेड हो चुके हैं, या घुटने की जो झिल्ली होती है डेड होकर खत्म हो चुकी है, वहाँ पर रीजनरेशन नहीं होती। जो ऑर्गन डिस्कनेक्ट होकर बॉडी से निकल चुका है, डेड हो चुका है, वहाँ रीजनरेशन नहीं होती। लेकिन अगर आपके जीवन में पहले से ही ये हिस्सा बना हुआ है, आप रेगुलर लाइन्स में ले रहे हैं, या जैसे ही कोई डैमेज ब्रेन के बाद मान लो किसी को पैरालिसिस आया, पहले 8 घंटे में ही उसको ये नेक्टर मिल जाता है, तो पूरी की पूरी संभावना है कि उसके ऑर्गन्स जो डैमेज हुए हैं वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में एक पैरालिसिस का पेशेंट मैंने खुद इसी नेक्टर से ठीक किया है। लेकिन उस वक्त हमें हर घंटे बाद एक चम्मच देना पड़ता, हर घंटे बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ या उनको डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी जो ट्रीटमेंट जहाँ से ले रहे हो लेते रहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी के। साथ के साथ इसको जोड़ दो, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ के साथ इसको नेटवर्क को जोड़ दो, तो बहुत शानदार रिजल्ट ब्रेन सेल में भी। और पेट के अल्सर, आजकल एसिडिटी ने लोगों की जीना दुर्बल किया हुआ है, और एसिड की वजह से जो एसिड का जो इलाज हो रहा है, एसिड की गोलियाँ खानी पड़ रही हैं, खाली पेट गोली खानी पड़ रही है, जो कैप्सूल खाना पड़ता है, उसने शरीर का और डैमेज किया। हमें उस डैमेज से बाहर आना है। ये प्रोडक्ट आपको उस डैमेज से भी निकालेगा और उस बीमारी से भी बचाएगा, और आपका जीवन एक देवी देवताओं जैसा सुंदर, बलवान, निरोगी और लंबी आयु वाला। तो मैं साथियों ये बता रहा हूँ कि ये जो लाइन्स मेन है ये आपका ब्रेन सेल रीजनरेट भी कर सकती है, और आपकी आंतड़ियों के जो डैमेज हो चुके हैं, अल्सरेशन हो चुकी है, उसका भी रीजनरेशन कर सकती है। ये दोनों काम करने वाला कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमारी नेक्स्ट हर्ब है बायोटेक। बायोटेक जो हर्ब है ये उसी गैरोडोमा की ही फैमिली की हर्ब है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जो हमारे शरीर की सारी ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं सारे शरीर में, जब कोई भी इम्बैलेंस जब देखते हैं तो उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए जो न्यूट्रिशन फैक्टर्स चाहिए वो सारे के सारे बायोटेक से मिलेंगे। इसमें लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती हैं, ओवरीज की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, और वो मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज से पहले जो मुश्किलें आती हैं लेडीज़ को, वो सारी की सारी इससे खत्म हो जाती है। इसको इस्तेमाल करने से
इसको इस्तेमाल करने वाले जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका मेनोपॉज के बाद भी जीवन बहुत बढ़िया रहता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती और बैक पेन की, सर्वाइकल की, सिर दर्द की, मसल पेन की, जोड़ों की प्रॉब्लम जो सारी खत्म हो जाती है। ये माइटेक में वो ताकत है। अगली हमारी शिटाके जो है ये HIV एड्स के जो पेशेंट हैं वो अगर इसको अपने जीवन का साथ में हिस्सा बनाएं तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो दबेगा नहीं बीमारी से और ख़त्म नहीं होगा। और एड्स के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या TB से उनकी जो मौत होती है वो नहीं होगी। ये रिसर्च का विषय रहा है, रिसर्च में ये स्टैब्लिश हुआ है। और दूसरा HIV एड्स के अलावा ये इम्यून सिस्टम का तो सारी करती है, प्लस इनमें जो मेन काम होता है स्किन डिजीज जो बार बार आती है वो उसमें ये अगर हम शिटाके का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन डिजीज हमारे शरीर से हमेशा के लिए खत्म। स्किन के पेशेंट को शिटाके का बहुत अच्छा रोल है। और लास्ट हमारी है टर्की तेल। साथियों टर्की तेल का बहुत बड़ा काम एडिशनल, इसका एडिशनल काम है कैंसर। बहुत दुनिया में बहुत सारे देशों में इसको कैंसर की ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अकेले भी और एलोपैथी की ट्रीटमेंट के साथ। किसी भी स्टेज का कैंसर हो उसको अपनी ट्रीटमेंट करवाने दो, जो ट्रीटमेंट वो कर रहा है कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी उसको करवाने दो, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारी। साथ के साथ हम ये ट्रू नेक्टर को रिकमेंड कर सकते हैं। इसको 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा जो हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं बेचारे, कीमोथेरेपी जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, रेडिएशन जो होती है उसके 5-6 साइकिल लेने होते हैं। जब वो 5-6 साइकिल 1, 2, 3 साइकिल ही होते हैं, बेचारे को शरीर जवाब दे जाता है, वो थेरेपी अपनी पूरा ही नहीं करता। वहाँ पर अगर हम ये नेक्टर उनको साथ में देंगे तो वो अपनी थेरेपी पूरी करने के काबिल बन जाएंगे। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा कि कीमोथेरेपी रेडिएशन के जो सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और रिवर्स हो जाएंगे। तीसरा फायदा, कीमोथेरेपी रेडिएशन जब बंद हो जाएगी तब इम्यून सिस्टम जब रीबिल्ड होता है, शरीर जब रीबिल्ड होता है तो उसके अंदर वापस एंटी कैंसर कंपोनेंट, वही जो प्रोसेस करने वाले कमांडोज, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और एंटी कैंसर कंपोनेंट, वो भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि नेक्टर चल रहा है। और जब वो खड़े हो जाएंगे तो कैंसर के दोबारा आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथियों हमने इसका ये सारे फैक्टर्स में रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से देखे। तो ये 6 की 6 हर्ब जो कि रसायन का काम करती हैं, मतलब इनका काम, इनका असर टिश्यू में भी होता है, ब्लड में भी होता है, बोन मैरो में भी होता है और बोन मैरो से निकलने वाली हर सेल लाइन पे इसका असर है। अब अगली बात प्रोडक्ट के बारे में कि ये सेफ, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। अब इसका कोई पूछे इसका कोई साइड इफेक्ट है तो सीधा बोल देना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा इसके साइड बोनस मिलेंगे। साइड बोनस क्या? अब मरीज कोई भी पेशेंट जब बात करता है अपनी सेहत के बारे में तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरी ये बीमारी, वो बीमारी तो ठीक होगी, साथ में उसके बाकी सारी बीमारियां जो अंदर छिपी हुई थी वो भी जाहिर हो जाएंगी और वो भी ठीक हो जाएंगी। इस लेवल का ये प्रॉब्लम। तो साथियों मेरी प्रेजेंटेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में जहाँ तक खत्म हो जाती है, ये प्रोडक्ट है क्या, इसकी ज़रूरत कहाँ पर है और ये कर क्या सकता है। अब मैं चाहूँगा कि आपके कोई मन में सवाल हो इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में या किसी डिजीज़ की कंडीशन के बारे में, वहाँ पर कैसा वो काम करेगा, तो मैं नहीं जानता। कैसे करना है, यूज कैसे करें? हाँ, इसको इस्तेमाल करना है। जो देखो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा इसको प्रोडक्ट को देना कहाँ चाहिए, बच्चों को जो अभी बीमार नहीं है। हम सब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की गारंटी है। जिस घर में ये प्रोडक्ट जाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हम सबको ये कहते हैं कि स्वस्थ आदमी इसको ले वो हमेशा स्वस्थ रहेगा क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को कायम करेगा और इम्यून सिस्टम को एक बीमारी लगने नहीं देगी। इसके जिसके शरीर में तीनों कंपोनेंट्स, तीनों जगह पे तीनों काम पूरे हो जाएंगे, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, पहला। लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं, ये बात करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना प्लान बताते हैं, तो वो लोग अपने घर के बीमार हमारे आगे, ऐसा होता है ना। हम लोग तो बीमारी की बात नहीं करते,
तो शुरू जी ने भी जब ये बताया बीमारी की तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो सेहत की बात। अब सेहत की सबसे ज्यादा जरूरत, और सेहत को पहचानता कौन है? बीमार। बीमारी पहचानेगा सेहत, सेहतमंद बंदा सेहत की पहचान नहीं करता, उसको पता ही नहीं उसके पास क्या है। तो जब वो बीमारियां हमारे आगे रखेंगे तो हम बीमारियों को भी चैलेंज देंगे, हम बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे इसके इस्तेमाल। हम कभी भी डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये क्योंकि ये दवाई नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। हमारे देश में कानून है, बिना देरी के, बिना आप लोग किसी की इलाज नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी को उसके इम्यून सिस्टम की जानकारी देकर उस इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर बीमारी को ठीक करने की सलाह दे सकते हो। अब किस बीमारी में इम्यून सिस्टम का क्या रोल है और वहाँ पे उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको समझने के लिए आज हम शुगर की बीमारी समझें, क्योंकि शुगर की बीमारी सब जगह घर घर में, ठीक है। तो शुगर की बीमारी को सामने रख के हम इस प्रॉब्लम का कम करने का तरीका समझते हैं। हमने दिन में 20 बूंद दिन में एक बार देनी है उसको, जो तो सेहतमंद रहना चाहिए। जब हम सेहतमंद बंदे को देते हैं ये बूंद, उसका इम्यून सिस्टम जाग हो जाता है और अंदर पल रही बीमारियां कई बार जाहिर कर देता है। बंदे को पता नहीं था मैं कितना बीमार हूँ। उदाहरण के तौर पर शुगर के बाद में आते हैं, पहले इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र थे, तो अभी टू रोशनी में ही ये वाला उदाहरण सामने आया। उनके सिस्टर जो कि डॉक्टर थे, खुद डॉक्टर है, उन्होंने इसके ऊपर जब लिखा हुआ इम्यूनिटी ड्रॉप, ठीक है, दिव्य रसायन और इम्यूनिटी ड्रॉप, तो समझ गए कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ इंटरनेट पर पढ़ लिया उन्होंने, ये इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, उन्होंने लेना शुरू किया। दिन में एक बार ले रहे 20 बूंद, एक हफ्ते बाद उनके शरीर पर रैश हुआ। मित्रों, ये प्रोडक्ट लेने के बाद किसी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप ये बात समझ लो। इसको लेने के बाद किसी को लूज मोशन आती है, किसी की वॉमिटिंग आती है, उल्टा हम तो ये सिम्टम्स इनवाइट करते हैं। किसी के यूरिन से पस निकलनी शुरू हो जाती है, किसी का यूरिन डर के आना शुरू हो जाता है, किसी की कब्जी हो जाएगी किसी को, ठीक है। तो हर एक का मतलब अलग है। किसी को चक्कर आते हैं, किसी को लंबे लंबे सांस लेने की जरूरत महसूस होती है। जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया कि इनको जब इन्होंने दिया तो उनके घुटनों में और पैरों में दर्द आ गई, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, ये क्या हुआ? मैंने उनको बताया कि यहाँ पर आपकी बीमारी बढ़ रही है, सर्कुलेशन ब्लॉक है, आपके घुटने दुखने थे, ठीक है। तो ये नेक्टर लेने के बाद जो चीज़ सर्कुलेशन को रोक के बैठी है उसको निकालने का काम शुरू। 1-2 दिन ये सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद इसको छोड़ना नहीं। जो इससे सिम्टम्स आए हैं वो इससे जाएंगे भी। तो वो जो मेरे मित्र थे, उन्होंने जब अपनी बहन को दिया, उनकी बहन को 1 हफ्ते बाद शरीर के रैशेज आ गए। उन्होंने बता के दिया हुआ था कि इसको लेने से किसी को उल्टी लगती है, किसी को लूज मोशन होता है, किसी को चक्कर आते हैं और किसी की बॉडी में रैशेज आ जाते हैं। तो सबका अपना अपना मतलब। अगर किसी की इसको लेने के बाद आँखें लाल हो जाती हैं तो इसका मतलब उसका लिवर डिटॉक्स हो रहा है। ये 1-2 दिन की बात है। अगर किसी के कान में कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं तो उसका मतलब है उसकी किडनी साफ हो रही है। और इसमें लॉजिक है, इसका जो हमारा नेचुरल लॉ ऑफ नेचुरल हीलिंग है ना, उसके जो सिद्धांत हैं वो भी यही बोलते हैं। वो भी हमारे नहीं लिखे हुए, वो पुराने लिखे हुए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि जब बॉडी हील करती है तो कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारे हीलिंग सिम्टम्स होते हैं, सबको बता के देना है। और अगर कोई पीछे से आपको सुनने को जो मिलता है कि ऐसे हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोडक्ट ने कोई साइड इफेक्ट किया है या इस प्रोडक्ट ने कोई डैमेज किया है। साथियों, पिछले 12-13 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपकी बात दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्रोडक्ट ने हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया। पिछले 12-13 साल में इस प्रोडक्ट को हमने कभी भी ओवरक्लेम नहीं किया ना, हमने ओवरक्लेम भी नहीं करना, और जो बोला जाएगा वो काम ये प्रोडक्ट करता है, हर मामले में करता है। प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आप प्रॉब्लम नहीं बोलो। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, और उसी से वो ठीक भी हो सकता है। यस, ये सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम्स बता रहे हैं शरीर से कुछ निकल रहा है, कोई चीज़ जा रही, बीमारी बाहर जा रही है। ये इसको ऐसा समझो, बीमारी जाने से पहले बता रही है कि मैं जाने लगी हूँ। ये बीमारी के बाहर अंदर छुपी हुई थी, बाहर आ गई। उन्होंने उदाहरण दे रहा था, 20 बूंद दिन में एक बार हेल्दी बने, हेल्दी बने। लेकिन अब अगर आपने किसी बीमारी को ठीक करना है,
एक बार दिन में पानी में डालो। अगर बंदा तंदुरुस्त है, अगर तंदुरुस्त आगे बोलिए। अगर बीमारी से लड़ रहे हैं तो दिन में 2 बार तो मैं बता रहा था वो जो मेरे डॉक्टर मेरे दोस्त थे उनकी बहन डॉक्टर थी जो उसकी जब रैशेस पड़ गए तो उनका मेरे को फ़ोन आया, चावला जी मेरे को रैशेस पड़ गए सारे शरीर में। तो मैंने उनको बोला आप तो जानते ही हो कि हमारी जो स्किन है ये बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है। स्किन से वही टॉक्सिन बाहर निकलते हैं जो टॉक्सिन लिवर, किडनी, आंतड़ियाँ और फेफड़े निकालने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक है। अगर लिवर से जाएंगे, किडनी से जाएंगे, आंतड़ियों से जाएंगे, फेफड़े से जाएंगे तो वहाँ पर डैमेज करेंगे। तो हमारी बॉडी क्या सोचती है, बॉडी की इंटेलिजेंस क्या देखती है कि ये पोटेंशियली डैमेज करने वाले टॉक्सिन्स हमने वाइटल ऑर्गन से नहीं निकालने, वो स्किन से निकालने हैं। तो स्किन से जब निकालेंगे, स्किन जब डैमेज होगी स्किन दोबारा बन जाती है, लेकिन लिवर, किडनी, आंतड़ियाँ, फेफड़े डैमेज हो जाएंगे तो वो दोबारा नहीं बने। तो वो मेरे दोस्त की बहन ने जब मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उनको ये कहा बहन जी आप इसको लेते रहिए। वो समझ गए जो मैंने अभी आपको बताया, ये कोई पोटेंशियल थ्रेट है, वो बॉडी से निकल रहे हैं, इसको निकलने दीजिए। तो वो कहते हैं मुझे इचिंग हो रही है बहुत। तो मैंने उनको बोला कि इचिंग जो हो रही है उसके लिए आपको एंटी एलर्जिक नहीं खाना है। वो कहते हैं तो एलर्जी करके, मैं कहा ये एलर्जी नहीं है और ना ही इस दवाई का नुकसान है, ये आपकी बॉडी में पर नहीं कोई गंदगी बाहर निकल रही है। तो वो मान गए मेरी बात, तो उन्होंने एंटी एलर्जिक नहीं खाया। मैंने उनको बोला कोकोनट ऑयल लगा दिया, उन्होंने लगा दिया कोकोनट ऑयल। एक हफ्ते बाद मुझे फिर फ़ोन वापस आया कि अब इचिंग नहीं हो रही, अब वही जो निशान थे वो काले रंग के और बड़े हो। तो मैंने उनको फिर बोला कि उनकी लोकेशन क्या है शरीर में, वो कहाँ पर है। तो उन्होंने जो बताया वो जो इम्यून सिस्टम की चेक पोस्ट होती है ना बॉडी में, इम्यूनिटी की चेक पोस्ट होती है जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं, वहाँ पर निशान है। अब मुझे तो समझने में एकदम लगा, 1 मिनट लगा, कोई सीरियस बीमारी जान बॉडी से निकल गई और बीमारी का नाम भी मुझे पता था, तब मैं बोल नहीं सकता, जो नहीं बोल सकता था, सामने वाला निशान है। तो मैंने उनको यही कहा कि आप हम मिलते हैं। तो जब अगले दिन मीटिंग थी, उनको बुलाया गया, मीटिंग में आए वो, मैंने पूछा उनसे मिला, तो मैंने उनसे पूछा बहन जी आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई सीरियस डिजीज है? तो वो एकदम से बोले कि हाँ मेरी नानी की मौत, मेरी मौसी की मौत कैंसर से हुई, मुझे और मेरी मम्मा को इस बात का हमेशा से खतरा लगा रहता है और हम लोग हर महीने टेस्ट कराते हैं। तो मैंने फिर उनको बताया कि ये आपकी बॉडी में कैंसर करने वाले फैक्टर्स ही बॉडी से बाहर जा रहे हैं। और उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ये बोला कि आपने मुझे इतनी बड़ी फिक्र और चिंता से हमेशा के लिए निकाला। तो वो डॉक्टर थे, उनको समझने में 1 मिनट। तो ये सब डिवाइन प्लान है। उनको क्यों भगवान ने ठीक किया, इस प्रोडक्ट के बारे में जो दिखाया, क्योंकि उनके जरिए हजारों लोगों को उन्होंने ये नेक्टर देना था। तो साथियों इस प्रोडक्ट को लेने की विधि है जिनमें एक, अच्छा फिर मैंने उनको बोला अब रोज इसकी जो 20 ड्रॉप दिन में 1 बार ले लेते, अब दिन में 2 बार कर दो, क्योंकि नाउ वी आर फाइटिंग सम डिजीज कंडीशन। अच्छा उसके बाद जब पता चला कि जो डिजीज है वो कैंसर कॉजिंग फैक्टर हो सकते हैं, तो फिर मैंने उनको 2 से 40 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे करने के लिए बोल दिया। तो वो खुद भी समझ गए, खुद भी पढ़ लेते हैं, इंटरनेट सब पढ़ लिया उन्होंने कि ये कैसे कैंसर पे काम करती हैं, शरीर पे कैसे काम करती हैं, इम्यूनिटी पे कैसे काम करती हैं। अभी जो मैंने आपके साथ इम्यूनिटी के बारे में जिक्र किया ना, पहचानने वाले फैक्टर्स, घेरा डालने वाले फैक्टर्स, प्रोसेस करने वाले फैक्टर्स, उनके इम्यूनिटी के अलग अलग नाम रखे हुए हैं, अलग अलग जगह पे काम करने के अलग अलग नाम रखे हैं। हमें नाम से क्या लेना, हमें तो काम से। तो ये प्रोडक्ट दुनिया का पहला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी के सारे कंपोनेंट्स को शुद्ध और सिद्ध करके सारी बीमारियों को शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल। अब यहाँ पे जब मैंने ये बात बोली है तो कोई लोग आपसे से पूछ सकते हैं शुगर भी ठीक हो जाएगी। अब शुगर उसकी ठीक होगी जिसका पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है वो अभी डैमेज नहीं हुआ। शुरू के दौर में जब वो डिसफंक्शनल है, जिंदा है लेकिन काम नहीं कर रहा, एलोपैथिक सिस्टम में तो उसको भी शुगर बोला जा रहा है ना,
क्योंकि रीडिंग बढ़नी शुरू हो गई, इंसुलिन बन नहीं रही। अभी पैंक्रियास डैमेज नहीं है, शुरू की बात करूँ, वहाँ पे अगर ये मेडिसिन ये वाला नेक्टर साथ में शुरू कर दिया जाए तो ये नेक्टर उस बंदे का पैंक्रिया चलाकर उसको हमेशा के लिए शुगर से बचा जिसका पैंक्रिया अभी डैमेज नहीं, लेकिन जिसका पैंक्रिया डैमेज हो चुका है, जिसकी पुरानी है शुगर 5, 6 साल, 10 साल, 12 साल पुरानी है, वहाँ पे उसकी शुगर ठीक नहीं होगी। हमें ये ओवर क्लेम नहीं करना है, लेकिन वहाँ पे उसको जो फायदा मिलेगा वो ऐसे मरीज जो बेचारे शुगर की दवाई खा रहे होते हैं, उनकी हमेशा से उनको खतरा ये बना होता है कि उनके गुर्दे फेल हो जाएंगे, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। साइलेंट शुगर के पेशेंट को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उसको हाथ पैर काटने की नौबत आ जाएगी, छोटा सा जख्म पैर पे हो जाए वो पैर काटने की नौबत आ जाएगी, वो बेचारा बच के जूते भी कई तरह से काटता है, वो डरता वो नाखून भी नहीं काटता, और आंखों की रोशनी कम होने का खतरा बना रहता है, और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बना रहता है शुगर के पेशेंट को। और धीरे धीरे उसकी जो दवाई खाता है वो दवाई उसकी शुगर कंट्रोल ही नहीं कर पाती, उसको इंसुलिन पे जाना पड़ता है। ऐसा हो रहा है ना यस सर। ऐसे सारे पेशेंट्स के लिए ये हमारा जो नेक्टर है ये जीवन अमृत है, जीवन। इसमें उनके हृदय फेल होने से बचा लेने हैं, इसमें हार्ट अटैक से बचा लेना है, इसमें आंखों की रोशनी कम होने से बचा लेना है उस बंदे की, इसमें उसके हाथ पैर काटने की जो नौबत आएगी उससे बचा लेना है। तो ये बहुत बड़ा काम है ये, ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट को उनकी सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाने का काम करता है। और जो दवाई खा रहा है उसका क्या असर है? बिल्कुल, जिसकी रोशनी कम हो चुकी है वो क्योंकि ब्लॉकेट से होती है, ये ब्लॉकेट खोलता है तो उसकी रोशनी वापस आने की संभावना बनी रहेगी, प्रोवाइडेड उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो। ये डैमेज रिपेयर नहीं होगा। डैमेजिंग कैसे पता चलेगी कि डैमेज हो गई है? डैमेज और डिस्फंक्शन में पता तभी चलेगा अगर मॉडर्न मेडिसिन इसका कोई टेस्ट नहीं करेगा। मॉडर्न मेडिसिन के पास इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जिसका भी जैसे आंखों की रोशनी देर हुई, कितनी देर हो गई? 2 साल से हो गए, 2 साल मतलब लगातार कम हो रही कि एक जगह रुक गई है? अच्छा, अभी रुकी हुई है तो ठीक होने की कोई संभावना। तो डिसफंक्शन और डैमेज में सिर्फ यही फर्क होता है, जिसकी शुगर अभी 6 महीने पहले हुई है, इसकी आंखों की रोशनी अभी कम होना शुरू हुई है, वैसे ही अगर नेक्टर शुरू हो जाएगा तो वो उसका रिकवरी हो जाएगी। हाँ, इसको 50 ml पानी, 50 ml या 100, वो कोई हार्ड